पूरा 1 साल नाजिया शौहर की जुदाई में जलती रही। इतने अरसे में नाजिया ने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया, लेकिन कब तक औरत जवान थी। नाजिया ने एक बुढ़िया को बुलाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि एक खूबर और कवी और मुतहम्मिल नौजवान जो मजबूत असाब का मालिक होने के साथ साथ आली ज़र्फ भी होता का इसका राज किसी पर इफ्शा न कर सकेगी तलाश है। नाजिया का खावंद एक मुतवस्सित अलहाल नौजवान था। उसके माँ बाप मर चुके थे, इसकी कोई औलाद भी नहीं थी, सिर्फ वो था और उसकी खूबसूरत बीवी नाजिया। वो बहुत तमीज़दार, साहिब और बाशऊर औरत थी। इसको अपनी खूबरू बीवी से बेहद मोहब्बत और ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत थी। एक दम की जुदाई इस पर गिरी थी। इस बेपनाह मोहब्बत ने इसे तलाश माश में जाने से बाज रखा। एक दिन इसकी बीवी ने शौहर से कहा कि बाप दादा की दी हुई जायदाद कब तक साथ देगी? अगर यही खाना बददूशी रही और यही दिन रात रहा तो एक दिन इफलास और गुर्बत आ जाएगी। शौहर ने कहा, क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत और घर की जुदाई बाहर इजाज़त नहीं देती। दिल नहीं चाहता कि तुम जैसी भोली और नो उम्र बीवी इतने बड़े घर में अकेला छोड़ जाऊं। इसकी बीवी ने कहा कि ज़माने का यही रंग है, जो लोग घर में अकेले रहते हैं वो क्यों कर तलाश माश में फिरते हैं। तुम्हारा जैसा ख्याल है सबका हो तो दुनिया बंद हो जाए। किसी भी सूरत घर छोड़ने को जवान का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी की अलाकलाना गुफ्तगू पूरी तरह इसके दिल में उतर चुकी थी। इसके चाचा जमान अल्लाह कानपुर में थे। तीसरे दिन जवान ने सफ़र का तहिया किया। दोस्त आशना से रुखसत हो रहा था और एक दिन जुमेरात को प्यारी बीवी नाजिया को रोता हुआ छोड़कर स्टेशन पहुंचा। पूरा 1 साल शौहर की जुदाई में जलती रही। इतने अरसे में उसने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया, लेकिन कब तक? औरत जवान थी और नफस अमारा ताक़ुब में एक रात सुई थी कि हज़रत इब्लीस अपने कायदे के मुताबिक तशरीफ़ लाए। बहकाने में तो कमाल हासिल है। बेचारी नाजिया को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। अलगर्स नाजिया के नफस साले और नफस अमारा में जंग होने लगी। इब्लीस ने नफस अमारा की तारीफ की और नफस साले को शिकस्त दी दी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। इस वक्त नाजिया ने अपनी एक हमराज खात्मा को भेजकर बुढ़िया को बुलवाया और खलवत में ले जाकर देर तक इससे कुछ सरगोशी करती रही। बुलाने से ही समझ गई कि मैं किस मकसद के लिए बुलाई गई हूँ, क्योंकि इसका पेशा ही ये था। नाजिया ने पर्दा हया उठाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बुढ़िया ने सर से पांव तक नाजिया की बलाएं ले नाजिया को दुआएं दें और वदा करके रुखसत हुई। चलते ही चलते बुढ़िया ने रास्ते में एक नौजवान को तजवीज़ कर लिया और सीधे दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी और मुंतजिर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक नौजवान दरवाजे खोलकर बाहर आया। पूछा, बुढ़िया कौन हो? बुढ़िया अब की लौंडी जवान ने बुढ़िया की सूरत देखी और कहा, आखिर तो है कौन, मैं नहीं पहचानता। बुढ़िया ने कहा, साहिबजादे जरा अंदर चलिए, तन्हाई में अर्ज करूंगी। जवान बुढ़िया को लेकर अंदर आ गया। बुढ़िया ने नौजवान को तन्हा पाकर पहले तो जैसे पेशावरोहे का तरीका होता है एक तवील तमहीद बयान की। तमहीद के बाद नाजिया के हसन व जमाल की बेहद सिताइश की। जब देखा कि जवान पर उसके जादू ने असर कर लिया है तो इसने असली मकसद बयान किया। जवान थोड़ी देर खामोश रहा और मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी बातों ने मुझे खुश कर दिया है। भला ऐसे मौका को हाथ से जाने देना कौन सी दानिशमंदी है? बुढ़िया नौजवान को मुस्तैद पाकर अपनी कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जवान इस वक्त कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मिट्टी का एक लूटा हाथ में लेकर चल खड़ा हो। बुढ़िया भी इस वक्त नौजवान को लेकर हंसती खेलती आगे आगे चलने लगी। कुछ दूर जाकर नौजवान ने बुढ़िया से कहा, मुझे इस्तिंजा की ज़रूरत महसूस हो रही, 5 मिनट रुको, मैं फारिग होकर फिर इसी जगह जाएगा। चुनांचे बुढ़िया वहीं रुक गई और नौजवान लूटे में पानी लेकर करीबी खेत में चला गया। जब तहारत से फारिग होकर वापस चला तो इत्तेफाकना पत्थर से इसे ठोकर लगी। लूटा हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मिट्टी का लूटा था, पत्थर पर लगते ही चिकनाचूर हो गया। नौजवान ने लूटे को टूटा देखकर ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने जब नौजवान के रोने की आवाज़ सुनी तो बदहवास होकर दौड़ी चली आई। नज़दीक आकर रोने का सबब पूछा। नौजवान ने कहा, मेरा लूटा टूट गया है। ये सुनकर बुढ़िया कहका लगाकर हंसी और कहा,
कि मियाँ ये रोने की कौन सी बात है, मिट्टी का लूटा था, अगर टूट गया तो ऐसा कौन सा बड़ा तूफान आ गया। तुम मेरी खातून की खिदमत में चलूँ, इससे उम्दा लूटे जिस कदर चाहोगे दलवा दूंगी। जवान गजबनाक होकर बोला, ए अहमक बुढ़िया, किया मैं नुकसान का ख्याल करके रोता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या बात है। जवान ने एक जोरदार चीख मारी और कहा कि ये लूटा साल से मेरा हमराज था। आज तक मेरे सिवा किसी जीरू और गैर जीरू ने मेरे जिस्म को नहीं देखा, और मैं ये भी जानता हूँ कि बाजार से अच्छा लूटा मिल सकता है, मगर अफसोस मैं रोना इस अमर का है कि 2 बरस बाद आज दूसरा लूटा मेरे जिस्म को देखेगा। इतना कहकर नौजवान ने पहले से ज्यादा रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि इस पर गशी तारी हो गई। अब बुढ़िया कभी नौजवान की सूरत देखती और कभी अपनी नाकामी पर नजर करके गमगी होती। जब वो नौजवान को देखती तो इस पर रहम आता, और जब इसके सबब पर गौर करती तो उसे हंसी आती थी। कुछ देर बाद जवान को होश आया, तबीयत को सुकून आया तो बोला, बुढ़िया इस वक्त तुम मुझको मुआफ करो, तुम जाओ, अगर कल मौका मिला तो जाएगा। इतना कहकर वो एक तरफ चलता बना और नाकामी की तस्वीर बनी। बुढ़िया ने दूसरी राली जब मकान पर पहुंची तो नाजिया बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। बुढ़िया को देखकर खुशी के मारे बिस्तर से उछल पड़ी, क्योंकि वो समझी थी कि बुढ़िया मेरे लिए खूब उम्दा शिकार करके लाई होगी। बुढ़िया ने कहा कि सब्र के साथ इत्मीनान से रहूं, इस वक्त तुम्हारा मतलूब तुम्हारे पहलू में होगा। आज तो मैं कामयाब हो चुकी ही थी, क्या करूं, तकदीर ने रहनुमाई ना की। नाजिया ने पूछा कि बताइए तो सही हुआ किया था। बुढ़िया ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा कह सुनाया। ये अजीबो गरीब किस्सा सुनकर नाजिया का दिल भर आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बुढ़िया इस जवान का रोना भूल गई। इसने ऐसा तमाशा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और बिल्कुल हक्का बक्का होकर देखने लगी। जब नाजिया का रोना जरा कम हुआ तो पूछा, बीबी अब के रोने का सबब मुझे मालूम नहीं हुआ। कहा कि ए बुढ़िया, मैं अपनी काबिल नफरत जिंदगी पर रोती हूँ। मुझको शैतान और इब्लीस अमारा ने मुब्तला गुनाह किया है। बेहयाई की शहवत ने मेरे दिल को सिया कर दिया। बेहया जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अफसोस नौजवान ने मिट्टी के लूटे को अपना जिस्म दिखाना पसंद नहीं किया, और मैं गैर मर्द को अपना जिस्म खुशी खुशी दिखाने पर राजी हो गई। खावंद का ख्याल भी नहीं आया और उसकी साल साल मोहब्बत को भी मैं भूल गई। बुढ़िया नाजिया की बातें सुनकर दम बखुद रह गई। इस पर असर तकरीर ने इसे ऐसा मदहो किया कि इस वक्त बुढ़िया ने नाजिया के हाथ पर तौबा कर ली। बुढ़िया पाक को साफ होकर सच्ची तौबा करके घर को रवाना हो गई और रात भर दर बारानी में गुड़गड़ा कर दुआवा लज्जा करती रही। 1 हफ्ता के बाद बुढ़िया के तौबा ताइब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। अल्लाह तबारक व तआला को भी इन दोनों पर रहम आ गया। इस वाकया के पूरे 1 महीने बाद नाजिया का शौहर कुछ माल और दौलत के साथ सफ़र से वापस आया और पाकबाज मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। जब इस बुढ़िया ने तौबा कर ली तो गैब से इसके रिस्क का इंतज़ाम कुछ यूँ किया। नाजिया का शौहर चूँकि काफ़ी माल और दौलत कमा कर लाया और उसका शुमार शहर के अमीरों में होने लगा, घर का चलन दूसरा हो गया, इसलिए इसको एक तमीज़दार औरत की ज़रूरत महसूस हुई जो उमूर खानादारी में नाजिया की मदद करे और इसका हाथ बटाए। बुढ़िया से अच्छी कौन सी औरत अब नाजिया को मलती। इसने गनीमत जानकर बुढ़िया को बिला लिया और बुढ़िया ने इसको गनीमत जानकर अपनी सारी जिंदगी नाजिया के नाम कर दी। बुढ़िया ने नाजिया को कहा कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मेरी नौकरी करने की वजह है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।